महामंत्र ये ज्ञान मंत्र है, प्राणों का ये प्राण मंत्र है। हर एक युग में हर प्राणी का एक यही कल्याण मंत्र है। मौन भी करता गायन। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। सूर्य चंद्र है नयन की शोभा, धरा तुम्हारे चरण की शोभा। शीश तुम्हारा गगन का गौरव, तेज तुम्हारा अगन की शोभा। सत्य तुम ही हो, तुम ही सनातन। मैं ज्ञान हूं। जो मुझे माध्यम बनाते हैं उन्हें परमात्मा के द्वार तक पहुंचाने वाला ज्ञान हूं। मैं कर्म करने वालों का सम्मान हूं। मैं ज्ञान हूं। देव ऋषि नारद के परामर्श को सुनकर हयग्रीव मां शक्ति की तपस्या करने का निश्चय करता है। भगवान नारायण इंद्र आदि देवताओं को सावधान करते हैं। देवगुरु के परामर्श पर सभी देवता मां आदि शक्ति की तपस्या प्रारंभ करते हैं। मां आदि शक्ति प्रकट होकर इंद्रादि देवताओं को प्रताड़ित करती हैं। हयग्रीव की इच्छा पर मां आदि शक्ति उसे हयग्रीव के हाथों ही मरने का वरदान देती हैं। उधर अधर्म हयग्रीव के शरीर में प्रवेश करके उसकी आसुरी शक्ति को जगा देता है। हयग्रीव की आज्ञा से दैत्य सेना पृथ्वीवासियों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करती है। पीड़ितों की पुकार से उत्तेजित देवराज व देवगण नारद का परामर्श सुनकर क्षीर सागर में नारद सहित प्रकट होते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। जागे महाप्रभु जागे। अपने संसार की रक्षा के लिए अपनी योग निद्रा का त्याग करें। अपने महाप्रभु को जगाने का कितना भी प्रयास कर लो नारद, किंतु इनकी योग निद्रा टूटने वाली नहीं है। जागे महाप्रभु जागे। ये दुष्ट हयग्रीव क्षीर सागर तक आ पहुंचा है। जागे महाप्रभु जागे। आयर इंद्र, तेरे रक्षक जगत पालक नारायण मुझे अपने सामने देखकर कभी नहीं जागेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि वरदानी हयग्रीव को संसार की कोई भी शक्ति न तो पराजित कर सकती है और न मार सकती है। देख लिया नारद, तुम्हारे भगवान नारायण में मुझसे युद्ध करने की शक्ति नहीं है। दुष्ट इंद्र, तेरे रक्षक भगवान नारायण दैत्य शक्ति के सामने पराजित हो गए। अब तुम सब मुझे अपना महाप्रभु मानो, मेरी पूजा करो,
मेरी आराधना करो। मेरी कृपा से तुम्हें संसार की कोई भी शक्ति से भय नहीं करना पड़ेगा। जगत पालक भगवान नारायण की जय हो। धन्य है आप महाप्रभु, धन्य है आपका पराक्रम। आपके एक ही गदा प्रहार से दुष्ट हैग्रीव पाताल लोक चला गया। नारायण नारायण। दैत्य सेना प्रकट हो, दैत्य सेना प्रकट हो। दैत्य वीरों, संसार में दैत्य और अधर्म का साम्राज्य बनाने के लिए तुम सब नारायण पर टूट पड़ो। हैग्रीव की वरदानी और दैत्य शक्ति के सामने भगवान नारायण युद्ध छोड़कर भाग गए। दैत्य और दानव सेना विजय हुई। वरदानी दैत्यराज हैग्रीव की वरदानी दैत्यराज हैग्रीव की। आमने सामने के युद्ध से अदृश्य होकर नारायण ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। अब इस संसार का परम पुरुष मैं हैग्रीव हूँ। कायर देवताओं, तुम सब मेरी शरण में आ जाओ और मेरी जय जयकार करो, अन्यथा मेरी अधर्मी शक्ति तुम सबको जीवित नहीं छोड़ेगी। परमपिता, 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 नारायण नारायण।
अपने ध्यान को विराम दें परमपिता। अनर्थ हो गया। अब आप इस प्रकार ध्यान मग्न ना रहें। जागे परमपिता, जागे। जागे परमपिता, जागे। दुष्ट हयग्रीव का भाग्य फल लिखते समय आपने ये कैसी भूल कर दी परमपिता। वो भगवान नारायण से भी अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ। हयग्रीव के सामने महाप्रभु नारायण युद्ध भूमि से अदृश्य हो गए। उत्तेजना और क्रोध मनुष्य का विवेक नष्ट कर देते हैं। आप संयम रखें देवराज। ये जानकर भी कैसे संयम रखें परमपिता कि हयग्रीव अब और अत्याचारी हो उठेगा, अपने अत्याचारों से सारे संसार को कुचल डालेगा। हयग्रीव तो निमित्त मात्र है नारद। वो तो वही करेगा जो नियंता की इच्छा होगी। क्षमा करें परमपिता, नियंता स्वयं उसके सामने से युद्ध भूमि छोड़ चुके हैं। शांत रहें देवराज। इतनी अधिक उत्तेजना अनुचित है। अभी भगवान नारायण और हयग्रीव के युद्ध का अंतिम परिणाम नहीं आया है। नारायण नारायण, इस अंतिम युद्ध का अंतिम परिणाम क्या होगा? नारद, तुम्हारी जिज्ञासा हमें प्रिय है, किंतु जो विषय तुम जानते हो उसे प्रश्न का रूप देना उचित नहीं। नारायण नारायण, अर्थात परमपिता मां आदिशक्ति के हयग्रीव को दिए वरदान का स्मरण करो नारद। हयग्रीव का वध भगवान नारायण अपने इस रूप में कदापि नहीं कर पाएंगे। अर्थात आप सब पुनः उत्तेजित हो गए। धैर्य रखें देवताओं। महालीलाधर भगवान नारायण ने मां आदिशक्ति के वरदान की रक्षा के लिए किसी एकांत स्थान पर अपनी नई लीला का शुभारंभ कर दिया होगा। हमें वहीं जाकर उन्हें प्रेरित करना होगा। किंतु महाप्रभु नारायण हैं कहां परमपिता? आप हमारे साथ आए। देखिए परमपिता, देखिए। देवराज, धैर्य जीवन की बहुमूल्य उपलब्धि है। भगवान नारायण थककर सो नहीं रहे हैं, अपितु अपनी नई लीला का शुभारंभ कर रहे हैं। नई लीला का शुभारंभ? देवताओं, शांत रहकर भगवान नारायण की इस लीला का दर्शन करें। सूर्य पुत्र अश्वनी कुमार प्रकट हो। आज्ञा परमपिता। सूर्य पुत्र अश्वनी कुमार, आपने नाम के अनुसार अश्व का रूप धारण करके दुष्ट हयग्रीव का वध करने के लिए भगवान नारायण की लीला में सहयोग प्रदान करें। जो आज्ञा परमपिता। नारद, देवगण, आप सब शांत रहकर यही मेरी प्रतीक्षा करें। ओम नमो नारायण। वम्री कीड़े प्रकट हो। वम्री, भगवान नारायण धनुष के सारे योग निद्रा में हैं। यदि तुम इस धनुष की डोरी काट दोगे तो ये धनुष तन उठेगा और महाप्रभु की निद्रा भंग हो जाएगी। नहीं नहीं परमपिता, भगवान नारायण देव देवेश्वर हैं। मैं उनकी निद्रा भंग नहीं कर सकता। किसी की निद्रा भंग करना अनुचित है बमरी, किंतु महाप्रभु नारायण की लीला में सहयोग देकर तुम महान पुण्य प्राप्त करोगे। पुण्य तो ऋषि मुनियों को ही चाहिए परमपिता। मेरे जैसा क्षुद्र प्राणी तो अपने लाभ की बात ही सोचता है। लाभ की बात? हाँ परमपिता, मैं क्या, हर प्राणी किसी स्वार्थ के कारण ही
नीच कर्म करता है। आप बताएं, महाप्रभु की निद्रा भंग करने जैसे नीच कार्य से मुझे क्या लाभ होगा? जिसे तुम स्वार्थ और नीच कार्य बता रहे हो, मुझे तो उसी में तुम्हारा कल्याण दिखाई पड़ रहा है। कैसा कल्याण परम पिता? बमरी, आज से तुम्हें यज्ञ भाग मिला करेगा। यज्ञ भाग अर्थात? देखो बमरी, यज्ञ में हवन करते समय आहुति की जो भी सामग्री यहाँ वहां गिरा करेगी, वो तुम्हारी ही होगी। अब तुम शीघ्र हमारा कार्य करो। जो आज्ञा परम पिता। ऋषि, ये कौन सी लीला है महाप्रभु? हे प्रभु नारायण, आप तो नित्य और सनातन हैं। ये कैसी विचित्र लीला रच दी आपने। आप शांत रहे देवराज। परम पिता ने कहा था कि यहाँ शांत रहकर मेरी प्रतीक्षा करें। नारायण नारायण। क्षमा करें महाप्रभु, आपकी लीला का संकेत पाकर ही मैंने ये कार्य किया है। हैग्रीव वध के लिए इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं था। हैग्रीव अवतार भगवान नारायण की जय हो। नारायण विजयी दैत्यराज हैग्रीव की। सावधान हैग्रीव! हैग्रीव, यदि मरना नहीं चाहते तो इसी समय पाताल लोक में चले जाओ। कौन है तू जो मेरे समान रूप धारण करके मरने के लिए मेरे सामने आया है? तेरी दुष्टता और अत्याचार का अंत करने के लिए ही मैंने ये रूप धारण किया है। मेरा काल। भक्त हैग्रीव, मैं तुम्हें पृथ्वी का साम्राज्य और हैग्रीव के हाथों मृत्यु का वरदान देती हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। अस्त्र उठाओ हैग्रीव, मुझसे युद्ध करो, अन्यथा पराजय स्वीकार कर पाताल लोक चले जाओ। नहीं, तू मेरा वध नहीं कर पाएगा। दुष्ट हैग्रीव!
जगदाधार भगवान नारायण की जय हो। भगवान नारायण, आपने हयग्रीव अवतार धारण करके अत्याचारी दैत्य हयग्रीव को यमलोक पहुंचाया। आप धन्य हैं महाप्रभु। नारायण नारायण। हे देव देवेश्वर, दुष्ट हयग्रीव के अत्याचारों से सारे संसार की रक्षा करके आपने समस्त मानव जाति पर महान उपकार किया। आपकी जय हो। जब जब अधर्म का अंधकार संसार पर छा जाता है, तब तब धर्म का उदय करने के लिए हमारा अवतार लेना अनिवार्य हो जाता है। जगदाधार भगवान नारायण की जय हो। अन्याय, घोर अन्याय। ब्रह्मा, विष्णु, देवताओं, तुमने दैत्यराज हयग्रीव का वध करने के लिए भयानक छल किया है। तुम छलिया थे, छलिया हो और छलिया ही रहोगे। किंतु एक हयग्रीव का अंत होने से दैत्य और दानव जाति समाप्त नहीं होगी। दैत्य और दानवों के विभिन्न रूप अन्याय और अत्याचार के रूप में फिर से प्रकट होकर इस सृष्टि को अपने अधीन कर लेंगे। अधर्म, दैत्य और दानवों की पराजय नहीं देख सकता, कभी नहीं। मैं पाताल लोक जाकर दैत्य और दानवों की सोई हुई आत्माओं को फिर से जगाऊंगा। उन्हें उत्तेजित कर तुम्हें और तुम्हारी सृष्टि को अधर्मी कर दूंगा। संसार में अधर्म का बोल भाला हो। की सबसे वीर जाति की इतनी भयानक दुर्दशा, इतना भयानक छल। एक हयग्रीव का मस्तक काटकर हयग्रीव नारायण ने पाताल के सारे दैत्य और दानवों के मस्तक कैसे काट डाले। नहीं, नहीं, दैत्य और दानवों की वीर जाति को इस प्रकार समाप्त नहीं होने दूंगा। इन्हें जीवित करना अब अधर्म के लिए चुनौती है। मैं इन्हें जीवित करूंगा। मैं मस्तक पाते ही ये जी उठेंगे। कहां इनके मस्तक? अब क्या होगा देव ऋषि? क्या धर्म हयग्रीव की भांति पुनः किसी नए दैत्य को प्रकट करेगा? नारायण नारायण। किसी भी प्राणी के जन्म और मृत्यु का विधान परमपिता ब्रह्मा जी रचते हैं। अधर्म अपने दुष्कर्म में कितना सफल होगा, ये तो वे ही बता सकते हैं। दैत्यों के भविष्य को लेकर हम भयभीत हैं देव ऋषि। दैत्यों के भविष्य को लेकर या स्वर्ग के सिंहासन को लेकर? नारायण नारायण। कभी तो हमारे प्रति प्रेम रखा करें देव ऋषि। नारायण नारायण। आप स्वर्ग के सिंहासन से ऊपर उठकर सारे संसार के कल्याण की सोचें, तो किसी में भी आपके प्रति प्रेम में कमी नहीं रहेगी। नारायण नारायण। क्या करूं देव ऋषि? इन दुष्ट और अत्याचारी दैत्य और दानवों के कारण मुझे सदा स्वर्ग का सिंहासन डोलता हुआ दिखाई पड़ता है। इसी कारण मैं कभी भी शांत ही नहीं रह पाता। और शांति पाने के लिए अप्सराओं के साथ नृत्य गान में व्यस्त रहते हैं। नारायण नारायण। देवराज, सत्य को छिपाने की कभी आवश्यकता नहीं। यदि आप शांति पाना चाहते हैं, तो अपने जीवन का कुछ समय महाप्रभु नारायण की भक्ति में आपको संसार के हर भय से मुक्ति मिल जाएगी। अवश्य देव ऋषि, किंतु इस समय तो दैत्यों के भविष्य के प्रति आप हमारा मार्गदर्शन करें। देवराज,
महाप्रभु नारायण ने मुझे सारे संसार के कल्याण के लिए ही अपना लीला अवतार बनाया है। मैं आपकी दैत्य और दानवों की भविष्य रूपी चिंता का अंत करने का प्रयास अवश्य करूंगा। नारायण नारायण। नारद, देवराज, ये समय आपके नहीं अपितु अधर्म के आहत और चिंतित होने का है। हम कुछ समझे नहीं परमपिता। देवराज, पाताल में मृत पड़े दैत्यों और दानवों की दुर्दशा देखकर इस समय तो हर एक को पीड़ित करने वाला अधर्म स्वयं ही चिंतित और आहत है। दुर्दशा कैसी परमपिता? क्या भगवान नारायण के प्रहार से हयग्रीव के साथ पाताल के सभी दैत्य और दानव समाप्त हो गए हैं? दैत्य और दानव भी इसी सृष्टि के अभिन्न अंग हैं। वे कभी समाप्त नहीं हो सकते। आपका चिंता करना व्यर्थ है देवराज। दैत्य दानवों का जीवित रहना तो संसार के लिए चिंता का ही विषय है। देवराज, आप अपनी चिंता का त्याग करके महाप्रभु नारायण की नई लीला को देखिए। एक लीला की चर्चा के मध्य ही नई लीला का आरंभ। नारायण नारायण। नारद, लीलाधर भगवान नारायण की लीला जगत कल्याण के लिए किस रूप में प्रकट होती है, इसका तो अनुमान भी लगाना अत्यंत कठिन है। परमपिता, आप तो कारणों के भी कारण हैं। ऐसा कह के हमें निराश न करें। नारद, वो समय आ गया है जब सच्चिदानंद भगवान नारायण नव सृष्टि में निर्मित वैकुंठ लोक में प्रवेश करेंगे और उनके वैकुंठ में प्रवेश करते ही एक चमत्कारी घटना जन्म लेगी। कैसी चमत्कारी घटना परमपिता? तुम महाप्रभु नारायण की उस कल्याणकारी घटना को स्वयं देखो, क्योंकि तुम स्वयं महाप्रभु नारायण के लीला अवतार हो। परमपिता, मेरी जिज्ञासा को उत्तेजित न करें। नारद, यदि तुम अपने हृदय में विराजमान भगवान नारायण के दर्शन करोगे तो संसार में घटने वाली कोई भी घटना तुमसे छुपी नहीं रहेगी। नारायण नारायण। अर्थात परमपिता, अब हमें महाप्रभु नारायण के दर्शन पाने के लिए वैकुंठ लोक पहुंचना होगा। इस अमूल्य समय को नष्ट न करें। शीघ्र क्षीर सागर पहुंचकर सच्चिदानंद की अद्भुत लीला को देखें। इस समय महाप्रभु नारायण को वैकुंठ लोक पहुंचाने के लिए ऋषि कश्यप और देवी विंता का पुत्र गरुड़ वाहन बनकर शेषशय्या पर पहुंचने ही वाला है। श्री नारायण वाहन गरुड़। ओम नमो नारायण। 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 ओम नमो। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था गरुड़राज। ब्रह्मदेव ने तुम सबको यहाँ आने के लिए प्रेरित कर ही दिया। ओम नमो नारायण। महाप्रभु, आपका कृपा संकेत पाते ही आपका सेवक गरुड़ आपकी सेवा में उपस्थित हो गया है। मेरी पीठ पर विराजे महाप्रभु और वैकुंठ की ओर प्रस्थान करें। ऋषि कश्यप और विनिता के पुत्र गरुड़राज, इस घड़ी के बाद सारा संसार ये जान जाएगा कि तुम हमारे साथी बन गए हो। जहां हमें जाना होगा तुम हमारे साथ हमारे वाहन बनकर अवश्य जाओगे।
धन्य धन्य महाप्रभु, धन्य। ये मनोहारी दृश्य देखने के लिए ही हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। सच्चिदानंद भगवान नारायण की जय हो। गरुड़ वाहन सच्चिदानंद भगवान नारायण की जय हो। सप्तऋषियों, वैकुंठ में आप सबका स्वागत है। आपका स्वागत करने को हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। महाप्रभु, ऋषि समाज के साथ किसी भी स्थान पर पहली बार प्रवेश करने का परिणाम भविष्य में शुभ ही शुभ होता है। आपका आगमन मंगलकारी है। हे जगदाधार, वैकुंठ के इस सिंहासन पर विराजमान होकर हमें धन्य करें। जैसी आपकी इच्छा। महाप्रभु नारायण, आपने वैकुंठ लोक पधार कर अपने परम भक्तों के लिए वैकुंठ के द्वार खोल दिए। पूजनीय सप्तऋषियों, आपने इस शुभ मुहूर्त पर यहाँ उपस्थित रहकर हमें जगत कल्याण की कामना के लिए प्रेरित किया है। महाप्रभु नारायण, वैकुंठ के सिंहासन पर आपको विराजमान देखकर हमारा जीवन धन्य हो गया। आज के इस शुभ अवसर पर संसार को अपनी महान कृपा से धन्य करें। संसार पर कृपा करने का अवसर तो अभी समीप है ऋषिवर वशिष्ठ, किंतु उससे पूर्व हमें एक गंभीर विषय पर चर्चा करनी है। आप जानते हो सप्तऋषियों, बीते मनवंतर की भांति नव सृष्टि में भी अधर्म ने अन्याय और अत्याचार से सारे संसार को दुखी और पीड़ित करना प्रारंभ कर दिया है। महाप्रभु, दुष्कर्म तो अधर्म का स्वभाव ही है। वो अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता है? अधर्म का हर कार्य निंदा के योग्य है सच्चिदानंद। ऋषिवर वशिष्ठ, इस समय निंदा से भी अधिक अधर्म के दुष्कर्मों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। कैसा अंकुश सच्चिदानंद? महाप्रभु, अधर्म इस सृष्टि का अभिन्न अंग है। ये ज्ञान हमने आप ही से प्राप्त किया है। ऐसी स्थिति में उस पर हम किस तरह अंकुश लगाएंगे? अंकुश का अर्थ अधर्म को समाप्त कर देना नहीं, बल्कि उसके दुष्कर्मों को सीमित कर देना है। किस प्रकार महाप्रभु? ऋषिवर, यदि अधर्म के प्रभाव को कम करके हम इस संसार में सत्य, सदाचार, सत्कर्म और धार्मिकता का वातावरण बनाना है तो हमें अधर्म विरोधी किसी सात्विक शक्ति को उत्पन्न करना होगा। कहें, आप सबका क्या परामर्श है? क्या आप सब हमारे इस निर्णय से सहमत हैं? सत्य से तो असहमत हुआ ही नहीं जा सकता।
भगवान सत्यनारायण, आपका निर्णय अति सुंदर है। सत्य तो ये है महाप्रभु कि हम सब इसी उद्देश्य से बैकुंठ में आपके स्वागत के लिए उपस्थित हुए हैं। आपकी सहमति का हमें भली भांति ज्ञान है सप्तऋषियों, और आपकी इच्छा का सम्मान करते हुए हम अधर्म के दुष्कर्मों को सीमित करने के लिए साक्षात धर्म को प्रकट करते हैं। सतोगुण के प्रतीक सत्य, सदाचार और सद्विचार के प्रेरक, स्नेह और प्रेम के स्वामी, मेरे हृदय में निवास करने वाले धर्म प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। सच्चिदानंद भगवान नारायण, आपका कृपया आदेश पाकर मैं धर्म, सतोगुण के विस्तार, सत्य, सदाचार और सद्विचार के प्रचार, प्रेम और मैत्री के संदेश के साथ आपकी सेवा में प्रकट हुआ हूं। पूजनीय सप्तऋषि, आपकी प्रेरणा से मेरा जन्म हुआ है। इस कारण मैं धर्म सदा सदा आपसे आशीर्वाद और कृपा की कामना रखती हूं। धर्म की जय हो। सच्चिदानंद भगवान के हृदय से जन्म प्राप्त करने वाले धर्म, तुम्हारा कार्य पूर्व निश्चित है। तुम्हें अधर्म के दुष्कर्मों को सीमित करके धर्मात्माओं को शक्ति और आश्रय प्रदान करना है। धर्म अन्याय को दूर करके सत्य और न्याय की स्थापना करने के लिए तुम्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उन कठिनाइयों का अंत करने के लिए तुम्हें हमारे परम भक्त और लीलावतार देवऋषि नारद का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। जो आज्ञा महाप्रभु। मैं इसी समय भक्त शिरोमणि देवर्षि नारद के दर्शन करके उनका मार्गदर्शन प्राप्त करूंगा। प्राणी मात्र में धर्म की चेतना जगाने के लिए जो भी प्राणी अन्याय से पीड़ित होगा, उसे आपकी कृपा से न्याय दिलाने का प्रयास करूंगा। ओम नमो नारायण। महाप्रभु नारायण, बैकुंठ के सिंहासन पर विराजमान होते ही आपने संसार पर इतनी महान कृपा की है, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। महाप्रभु, हमारे बैकुंठ में प्रकट होने का उद्देश्य सफल हुआ। धर्म को उत्पन्न करके आपने इस संसार पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपकी जय हो। ओम नमो नारायण। नारायण नारायण, अजमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। ओम नमो नारायण। प्रणाम और नमस्कार के स्थान पर ओम नमो नारायण का प्रयोग करें देवराज। इससे सच्चिदानंद भगवान नारायण में आपकी भक्ति और अधिक स्थिर हो। अवश्य। ओम नमो नारायण। देवर्षि, मैं जानता हूं आप भगवान नारायण के दर्शन करने बैकुंठ लोक जा रहे हैं। कृपा करके मुझे भी अपने साथ ले चले।
नारायण नारायण। क्या गरुड़ वाहन पर विराजमान होकर वैकुंठ जाते भगवान नारायण के दर्शन पाकर भी आपका मन नहीं भरा, जो मेरे साथ वहां चलने का अनुरोध कर रहे हैं? भगवान नारायण के दर्शनों से कभी मन ही नहीं भरता देवऋषि, किंतु इस समय मुझे भगवान नारायण के दर्शनों से अधिक वैकुंठ लोक देखने की उत्सुकता है। कैसा होगा वो दिव्य लोक? मेरा अनुमान है आपके मन में भी वैकुंठ देखने की कामना होगी। मेरे मन में तो केवल नारायण ही बसते हैं। उनके अतिरिक्त न तो मन में कोई कामना जन्म लेती है, न ही कोई इच्छा। नारायण नारायण पुकार कर नारायण को पाने की और नारायण को पाकर भी नारायण को पुनः पाने की इच्छा में मैं 14 भुवनों में भटकता रहता हूं। नारायण नारायण। ओम नमो नारायण। भक्त शिरोमणि नारायण, मैं सच्चिदानंद भगवान नारायण के हृदय से जन्म प्राप्त करने वाला धर्म महाप्रभु की आज्ञा है कि मैं अपने प्रत्येक सत्कर्म में आपका सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त करूं। नारायण नारायण। आपने अपना परिचय देकर मुझे और अधिक चकित कर दिया धर्म। मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि। भगवान नारायण की लीला को मैं भी कहां समझ पाया हूं धर्म। आप क्या नहीं समझे देवऋषि? देवराज, समझ में न आने वाली बात यह है कि मुझ नारायण के लीला अवतार नारद को महाप्रभु की इच्छा का आभास क्यों न हुआ? महाप्रभु वैकुंठ लोक बुलाकर भी तो धर्म से मेरा परिचय करवा सकते थे। हो सकता है देवर्षि, सच्चिदानंद भगवान की इच्छा रही हो कि हमारा आपका परिचय अकेले में हो, जिससे हम और आप प्रेम और मैत्री के अटूट संबंध में बंध जाएं। इस समय मैं अकेला कहां हूं धर्म। नारायण नारायण। देवराज इंद्र भी तो मेरे पीछे लगे हैं। यह भी तो संभव है देवऋषि कि भगवान नारायण की ऐसी इच्छा रही हो कि धर्म आपके साथ साथ मुझसे भी भेंट करें और मुझे अधर्म के भय से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाए। देवराज की बात भी संभव है देवर्षि। महाप्रभु की लीला न्यारी होती है, ये बात आपसे छुपी नहीं है। आप तो स्वयं महाप्रभु के लीला अवतार हैं। नारायण नारायण। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि सच्चिदानंद भगवान की कृपा से मुझे अधर्म रूपी भयानक संकट से मुक्ति मिलेगी।